हेलो एवरीवन, समर हॉलीडेज आ चुके हैं। इसका मतलब हो गया मस्ती का, एंजॉयमेंट का समय। गर्मियों की छुट्टी का मजा ही कुछ अलग होता है। घर पर खूब सारे गेम खेलना, नानी के घर जाना या फिर किसी हिल स्टेशन पर फैमिली के साथ घूमने जाना और उसी के लिए ट्रिप प्लान करना, और इन सब का ना मजा कुछ और ही है। इनफैक्ट ये सब जरूरी भी है आपके और आपके बच्चों के लिए। तो इस साल हम अपने बच्चों को लेकर डल हाउस जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है। इनफैक्ट अनिका, मेरी बड़ी बेटी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो अनीशा के साथ फर्स्ट टाइम समर हॉलीडे स्पेंड करने जा रही है। सो अनीशा के साथ फर्स्ट ट्रिप की प्लानिंग भी बढ़िया ही हो रही है हमारी, और इसीलिए एक्साइटमेंट हम सब में थोड़ी ज्यादा है। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि डल हाउस की ये जो प्लानिंग है ना, इंस्टेंटली नहीं हुई है। काफी दिनों से प्लानिंग हम लोग कर रहे थे। मैं और राज यही सोच रहे थे कि कहाँ जाए, कहाँ घूमे, क्या करे। उसी में हम लोग ने कुछ प्लान्स किए थे कि अम्यूजमेंट पार्क चले जाए या फिर नेचर ट्रेल्स चले जाए। मतलब सब कुछ सोच रहे थे ताकि सबको मजा आए। और हाँ, इस बीच में ना हमें अनीशा का कंफर्ट भी पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि आप तो जानते हो कि वो बहुत छोटी है अभी। पर जो भी डिसाइड हुआ है ना अभी फाइनली, उसमें सब खुश है, बच्चे भी और हम भी। इनफैक्ट फाइनली हम बच्चों को लेकर समर हॉलीडेज जा रहे हैं। इससे अच्छी वाली कोई और फीलिंग है ही नहीं। इनफैक्ट ये एक मौका होता है जहाँ पर आप फैमिली का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हो। हम लोग डेली कामों के वजह से, डेली स्ट्रगल लाइफ की वजह से ना काफी ज्यादा इन सारी मूवमेंट्स को जीना भूल जाते हैं। बच्चों को भी तो यही चांस मिलता है, नहीं तो घर स्कूल इसी में वो लोग रह जाते हैं। इसीलिए बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए वैकेशन लेना बनता ही बनता है। बच्चों के लिए ना ट्रिप्स बहुत जरूरी होती है। अब आप ही देख लीजिए ना, हम सबको वही सारी चीजें याद है जो बचपन में हमने एंजॉय की है। मतलब बचपन में जब हम जाते थे ना ट्रिप पर, समर वेकेशन पर, क्या दिन थे ना। पर दिन वही याद है ना। इनफैक्ट आप भी मानोगे कि ये सारी जो यादें थी ना, ये धुंधली नहीं होती कभी। सो बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय होता है, एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने का और पूरे लाइफ के लिए अच्छी मेमोरीज को कलेक्ट करने का। अब इस ट्रिप की सबसे स्पेशल बात यही है कि हम सब पहली बार अनीशा को इस तरह से ट्रिप पर ले जा रहे हैं, जो कि आप भी जानते हो सिर्फ 7 महीने की है। जगह तो डिसाइड हो गई है, अब बारी आती है अनीशा की पैकिंग की। और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक चेक लिस्ट जो मैंने अनीशा की ट्रैवल बैग के लिए बनाई है। इनफैक्ट ये जो लिस्ट है ना, उसके कंफर्ट को देखते हुए बनाई है मैंने। सबसे पहले बेबी के साथ जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि बेबी की मेडिसिन साथ में हो। कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है और इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए मेडिसिन होनी चाहिए। और इसीलिए बेबीज को लगने वाली हर वो मेडिसिन मैं अपने साथ ट्रिप के समय रखने वाली हूँ। चाहे हम कार में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, मेडिसिन मेरे साथ रहेंगी। जैसे कि हो गई फीवर रिलीफ, गैस रिलीफ ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ORS, थर्मोमीटर, ये कुछ मेडिसिन और इक्विपमेंट जो मैं अपने साथ रखूंगी। और ऐसे ही जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके लिए कंफर्टेबल डायपर्स रखना भी जरूरी है। आप तो जानते ही हो, पॉटी या यूरिन का सिचुएशन बेबीज के साथ कभी भी हो सकता है, और कहीं अगर डायपर्स कंफर्टेबल ना हो तो बेबीज को परेशानी हो सकती है। और इसीलिए हमेशा ट्रैवल के समय बेबीज के लिए इनफ डायपर्स पैक करना बहुत जरूरी है। मतलब बच्चों को तो आराम मिलेगा ही, हमें भी आराम मिल जाएगा। चाहे ट्रैवल हो या घर में, मैं अनीशा के लिए यूज करती हूँ पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट स्टाइल डायपर्स। ये इंडिया का नंबर 1 बेबी डायपर है। इसमें है 360 डिग्री सॉफ्टनेस जो अनीशा को पूरे दिन कंफर्टेबल रखती है, जिसकी वजह से मुझे लगता ही नहीं कि अनीशा ने डायपर पहना है। प्लस इसकी अप टू 100% लीक लॉक टेक्नोलॉजी प्रिवेंट करती है लीक्स, जिससे मैं भी अनीशा के लिए टेंशन फ्री रहती हूँ। नेक्स्ट आता है बेबी फूड, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है ना, हमें कभी भी बच्चों के लिए खाना अरेंजमेंट करने की परेशानी नहीं होती। इसीलिए खाना साथ में जरूर पकड़ना है और ले चलना है। इनफैक्ट बच्चों का जो पेट है हमसे कई गुना ज्यादा सेंसिटिव होता है, और उसीलिए उनके लिए प्रॉपर घर का हेल्दी बना हुआ खाना बेस्ट ऑप्शन है, ताकि अनीशा हो या अनिका बिल्कुल भूखे ना रहे और उनका सफर स्मूथ रहे। रेडी टू ईट जार फूड या फिर वो सीरियल्स होते हैं ना, जैसे राइस सीरियल्स, ओट मील, जिन्हें बस पानी में मिक्स करना होता है और फिर बच्चों को खिलाना होता है। ये बेबीज के लिए ना इजी टू डाइजेस्ट भी होते हैं। बेबी के लिए ना ट्रैवल फूड भी आते हैं। उनकी टीथिंग के लिए भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती है, जैसे कि
पफ्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, फ्रीज ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिन्हें ना बेबीज काफी इंजॉय करते हैं और उनका टमी भी भरा रहता है। योगर्ट ले जा सकते हैं और आजकल तो कितने अच्छे वो स्मूदीज आते हैं, फ्रूट की स्मूदीज वाले पाउचेज आते हैं। ये पाउचेस मेस फ्री तो होते हैं और बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट से भरे हुए होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली उसकी फॉर्मूला बॉटल्स एंड फॉर्मूला फीड, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ, तो इन सबको भी मैं पैक कर लूँगी। कई बार होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मैं भले ही करवा रही हूँ पर माहौल ऐसा नहीं रहता है कि मैं अच्छे से उसे ब्रेस्ट फीड करवा पाऊँ, तो उस समय के लिए फॉर्मूला काम आता है। एंड ड्रिंकिंग वाटर, वेरी इंपॉर्टेंटली खाने के साथ तो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, नॉर्मली भी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो पानी चाहिए ही चाहिए, प्लस फॉर्मूला मिल्क भी बनाना हो तो पानी लगता ही है। नेक्स्ट बेबी के ट्रैवल लिस्ट में है बेबी टॉयज। अब देखिए बच्चों के साथ ट्रैवल करना है ना, तो उनके टॉयज लेकर जाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। मतलब टॉयज क्या करते हैं, बच्चों को बोर होने का मौका नहीं देते। जब बच्चों का माइंड एंगेज रहता है ना, तो आप भी सुकून से ट्रैवल को एंजॉय कर पाते हैं। और उनकी क्रिएटिविटी को भी ना टॉयज क्या करते हैं, बूस्ट करते रहते हैं, उनका मूड बूस्ट करते रहते हैं। और इसीलिए ना मैं हमेशा बच्चों के फेवरेट टॉयज एक दो ही क्यों ना हो ले जरूर जाती हूँ, जिससे मैं भी रिलैक्स रहती हूँ और बच्चे भी। लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, जब भी मैं बच्चों के साथ ट्रैवल करती हूँ मेक श्योर करती हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़े ले जाऊँ। मतलब पता नहीं कब कौन से कपड़े की ज़रूरत पड़ जाए बच्चों के साथ, और इसीलिए मैं हमेशा बच्चों के साथ एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ्स हमेशा पैक करती हूँ। मतलब उनके कपड़े हमेशा कंफर्टेबल रहे, उनको मैं वो गंदे बदबूदार कपड़े जो एक बार पहन लिए, दो बार पहन लिए, फिर से पहना रही हूँ ट्रिप पर, ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। और मेक श्योर करती हूँ कि चाहे स्लीप टाइम हो, प्ले टाइम हो, ट्रैवल टाइम हो, हमेशा उनके कपड़े साफ और अच्छे से रहे, जिससे वो कंफर्टेबल रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ये तो थी मेरी ट्रैवल चेकलिस्ट फॉर माय बेबी अनीशा। आई रियली होप आप सभी के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए फिर मिलूंगी बहुत जल्दी आपको समर वेकेशन वीडियोस के साथ। टिल देन हैप्पी समर हॉलीडेज।